आज का सब्जेक्ट रखा गया है रिलेटिव धर्म, रियल धर्म। रिलेटिव धर्म तो संसार में चल ही रहे हैं। रिलेटिव यानी आधार से, मन के आधार से है, वाणी के आधार से है, देह के आधार से है। मन यानी कुछ जाप, मंत्र करना, जाप करना, पाठ करना, मानसिक ध्यान करते हैं, या तो वचन से जाप करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, देह से भक्ति करते हैं, क्रिया करते हैं, उपवास करते हैं, एकादशी करते हैं। ये सभी रिलेटिव धर्म कहा जाता है। और रिलेटिव धर्म से धीरे धीरे डेवलप होता है, संसार में धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, अभ्युदय होता है। कोई लोग माला फिराएंगे, नाम स्मरण करते हैं, माला फिराते हैं। वो माला स्थिरता होने का साधन है, एकाग्रता का साधन है, डेवलप होता है। कोई लोग जाप करते हैं, वो भी एकाग्रता का साधन है। कोई भगवान की मूर्ति को पूजा करेंगे, नहलाएंगे, फुलार करेंगे, वो भी एकाग्रता का, उससे चित्त की शुद्धि होते जाती है, धीरे धीरे खुद डेवलप होते जाता है। रिलेटिव धर्म यानी किसी के आधार से हम कर रहे हैं, और उसमें आत्मा की बात नहीं है, अविनाशी तत्व की बात आती नहीं। सिर्फ बुरा छोड़ो, अच्छा पकड़ो, अशुभ का त्याग करना है, शुभ का ग्रहण करना है। अशुभ की आराधना करें, चोरी, झूठ, अप्रामाणिकता, अनीति, व्यभिचार, हिंसा, वो सब अशुभ है। उससे, उसकी आराधना से अधर्म होता है। अधर्म से पाप का बीज गिरते हैं। पाप का फल जब आएगा, इच्छा से विरोध सब होते रहेगा, दुख आएगा संसार में। और धर्म यानी अच्छा करो, बुरा छुड़वा देते हैं, अच्छा को ग्रहण करने को बताते हैं। सेवा, परोपकार, दान, भक्ति, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अचौर्य, अपरिग्रही, वो धीरे धीरे डेवलप होता है, पुण्य बांधता है। पुण्य से संसार में सुख, शांति, संपत्ति सब मिलता है। आत्मधर्म उससे आगे का है, ये रिलेटिव धर्म कहा जाता है। वो देह के आधार से है, ज्ञाति के आधार से है, जाति के आधार से है, देश के आधार से है। हम लोग जैन हैं, हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग शिव धर्मी हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम मुस्लिम हैं, हम पारसी हैं, हम ब्राह्मण हैं। वो सब ज्ञाति जाति के आधार से जो कुल में जन्म हुआ, वो धर्म उसे प्राप्त हो जाता है। जैन कुल में जन्म हुआ तो मैं जैन हूँ बोलेंगे, वैष्णव कुल में जन्म हुआ तो मैं वैष्णव हूँ। और वैष्णव हमारे कृष्ण भगवान, हम कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं। हम लोग जैन हैं, हम महावीर भगवान की भक्ति करते हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम शिव की भक्ति करते हैं। वो सब रिलेटिव धर्म कहा जाएगा, लौकिक धर्म, क्योंकि कुल के आधार से मिला है। और सबसे मूल में क्या है, तो मैं ही चंदू, मैं ही दीपक हूँ, मैं जैन हूँ, मैं इतना मंत्र करता हूँ, मैं इतनी माला करता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ। तो मैं स्वरूप की अज्ञानता है, मैं ही दीपक हूँ मानता है, मैं ही चंदू हूँ मानता है, मैं जैन हूँ मानता है, मैं वैष्णव हूँ मानता है। ये मेरा धर्म है, ये पराया धर्म है, मेरा पराया, मैं हूँ, मैंने किया। जहाँ तक अज्ञान मान्यता है, वहाँ तक रिलेटिव धर्म कहा जाता है। उसी को ही परोक्ष भक्ति कहा जाता है। खुद के भगवान, खुद के आत्मा की पहचान है ही नहीं, इसके लिए मूर्ति की स्थापना करता है, या नाम से भगवान का लेता है, पहचानता है नाम से, या स्थापना करता है फोटो, मूर्ति। उससे भी आगे प्रत्यक्ष जब कृष्ण भगवान थे अर्जुन के पास, तो भी अर्जुन को कहा गया कि तू मुझे, मेरा सच्चा स्वरूप को जानता नहीं, तू मुझे मित्र समान, सखा समान, दास समान, भगवान समान मानता है, वो भी मेरा सच्चा स्वरूप नहीं है। परोक्ष भक्ति हो गई। जब अर्जुन को हुआ ज्ञान, कृष्ण भगवान ने दिया
कि आप अर्जुन नहीं, खुद ही आत्मा हो। ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं, ये पंच महाभूत का बना हुआ विनाशी है, मुझे तत्व स्वरूप से पहचान। अर्जुन को वो दृष्टि जब मिली, तत्व दृष्टि, तब जाके प्रत्यक्ष भक्ति शुरू हुई। उसी को ही रियल धर्म कहा जाता है। कृष्ण भगवान अर्जुन को यही बताया, सब धर्म, पराये धर्म छोड़ दे, पर धर्म भयावह, स्वधर्म को पकड़ो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो सर्वधर्म यानी लोग बोलेंगे नहीं, वैष्णव धर्म हमारा भगवान का धर्म है, कृष्ण भगवान हमारे हैं, और दूसरे सब पराये धर्म, उसको छोड़ देने का। कृष्ण भगवान पक्षपाती नहीं थे। उन्होंने अर्जुन को तत्व दृष्टि से कहा था, 5 इंद्रिय से जितना भी हम करते हैं, बाद में मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, सभी पराया धर्म है। और आत्मधर्म वो स्वधर्म है। आत्मधर्म से मोक्ष होगा। पर धर्म देह के आधार से, मन के आधार से, वाणी के आधार से, बुद्धि, चित्त, अहंकार के आधार से जो भी करते हैं वो सब पर धर्म है, उसे पुण्य बनेगा। पर धर्म से छूटेगा और आत्मधर्म यानी स्वधर्म में आएगा तो मोक्ष मिलेगा। पर धर्म संसार में चल रहे हैं, गलत नहीं है। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड है, गलत है। प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड नहीं हो। मनुष्य को डेवलप करता है। बच्चों को अनपढ़ रहेगा तो डेवलप नहीं होएगा, ये डेवलप करता है। डेवलप करते 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 प्राइमरी पूरा करेगा, सेकेंडरी में आएगा, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में भेजेंगे, वहाँ से कॉलेज में जाएगा, कॉलेज वाला पीएचडी तक भेजेंगे। और स्टैंडर्ड में रहना, वो हमेशा 5-5, 10-10 साल एक ही स्टैंडर्ड में बैठा रहे, वो धर्म नहीं है। उसको डेवलप करके ऊपर के स्टैंडर्ड में भेजते हैं। ऐसा मनुष्य भी डेवलप होता है। अशुभ के ऊपर द्वेष करता है, शुभ के ऊपर राग करता है। राग द्वेष वाला ही है। धीरे धीरे पीएचडी होना और आउट ऑफ पीएचडी, आउट ऑफ स्टैंडर्ड होना, वो जीवन का ध्येय है। तो यहाँ भी अशुभ का त्याग करते करते करते, शुभ को ग्रहण करते करते लास्ट में आत्मा को ग्रहण किया और संसार का सभी से छूट गया। वो आत्म धर्म में आया, तब जाके वितराग होता है। और वितराग होना वही रियल धर्म है। वितरागता की जो बात देता है, वहाँ से रियल धर्म की शुरुआत होती है। उसे अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म यानी आत्म सन्मुख होना, अविनाशी आत्मा की प्राप्ति करना। मैं मंत्र करता हूँ, मैं जाप करता हूँ, ये धीरे धीरे भगवान का नाम लेता है। बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, वो अच्छा है। उसे पुण्य बन के ऊपर ऊपर आता है। मगर आत्मधर्म की बात वहाँ नहीं है, वहाँ देहाध्यास की बात है। अज्ञानता तो मूल में रही है, स्वरूप का अज्ञान है, देहाध्यास है, कर्ता भाव है, मैं ये करता हूँ। गुरु भी वही सिखाते हैं, इतने जाप करो, इतना मंत्र करो, इतना पाठ करो, इतना स्वाध्याय करो। तो कुछ भी करना पड़ता है, कर्ता भाव से करते हैं, वहाँ तक रिलेटिव धर्म है। और जब ज्ञानी मिलते हैं तब जाके रियल धर्म की शुरुआत होती है कि भाई आत्मा पहचानना जैसा है, आत्मा अविनाशी तत्व है, उसी की पहचान करो। ये देहाध्यास है, कर्ता भाव है, वहाँ तक पाप और पुण्य दोनों कर्म बनेंगे। पाप का त्याग करते हैं, पुण्य को ग्रहण करते हैं, मगर ग्रहण और त्याग है, वहाँ तक कर्म बंधन है ही है। आत्मज्ञान हुआ, वहाँ से अकर्म दशा शुरू होती है। अकर्म दशा से पुण्य भी नहीं बनता है, पाप भी नहीं बनता है, अविनाशी आत्मा की जागृति में रहता है। बाद में
समभाव, द्वेष भी नहीं, राग भी नहीं, समभाव से वितरागता, अंश वितरागता, अंश वितरागता से धीरे 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 सर्वांश हो गया तो संसार से मुक्ति हो जाती है। यानी रिलेटिव धर्म अच्छे हैं, डेवलप करते हैं मनुष्य को। और सारे रिलेटिव धर्म का जो सार ग्रहण करना है, कोई धर्म किसी को दुख देने का नहीं सिखाता है। सभी धर्म यही बताते हैं। दादा भगवान एक ही सेंटेंस में बताते हैं कि इतना ही निश्चय हो गया कि मेरे मन से, वाणी से, आचरण से किसी को दुख नहीं देना है, तो सारे रिलेटिव धर्म का सार प्राप्ति हो गई। इतनी ही जागृति रहे तो बहुत बड़ी जागृति कहा जाएगा। उसमें मानव धर्म तो आ ही गया, सामाजिक धर्म भी आ गया, सेवा परोपकार सब आ गए। क्रोध से या मोह से या मान से या लोभ से या द्वेष से, वैर से किसी को दुख मत दो, तो सारा रिलेटिव धर्म श्रेष्ठ दशा में आ जाएंगे। उसी को ही उतनी जागृति रहे, उसको ही धर्म बोला जाता है, इसी को ही धर्म ध्यान बोला जाता है। और आत्मा जागृति मिले, मैं खुद कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ, और सभी के भीतर आत्मदृष्टि से शुद्धात्मा स्वरूप के दर्शन करें, वहाँ जुदाई नहीं है। और वहाँ आत्मधर्म में आ गया, वहाँ से ही पाप और पुण्य दोनों कर्म से मुक्ति मिलती है, कर्म बंधन से ही मुक्ति मिलती है, आत्मधर्म से मोक्ष होता है। और भी रिलेटिव धर्म का एसेंस पकड़ना है। दादा भगवान एक ही सेंटेंस में बताए, जो भी हक का मिले, खाना पीना रहना, हक का जो भुगतता है, उतना ही धर्म मनुष्य को समझना चाहिए। अणहक की लक्ष्मी, अनीति, अप्रामाणिकता, अणहक के विषय, हस्बैंड वाइफ के सिवाय बाहर गया, लफरेबाजी, वो अणहक जब भी होगा सब अधर्म हो जाएगा। हक का जितना भी मिलता है वापरो भोगवो, तो वहाँ तक धर्म है। और उससे भी आगे आत्मधर्म, वो अंतिम बात है। मनुष्य का अंतिम ध्येय, मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार पाके जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन से छूटे। उसी को ही रियल धर्म कहा जाता है। और वो नहीं मिले वहाँ तक अधर्म से छूट के धर्म करो, किसी को दुख न हो जाए ऐसे जीवन जियो। और उससे आगे सेवा, परोपकार, दान, भक्ति, स्वाध्याय, बुराइयों से छूट के अच्छाइयों में आगे बढ़ो। और उससे उस अच्छा जितना भी करते हैं उस टाइम पे लक्ष्य में यह रखना चाहिए कि मुझे आत्म धर्म पाना है, आत्मज्ञानी मिले, आत्मधर्म मिले तो ही मेरा जीवन सफल होगा। और नहीं मिले वहाँ तक सेवा, परोपकार या मन वचन काया से किसी को दुख न दे, या तो संसार में व्यवहार व्यापार जो भी है, अणहक की लक्ष्मी, अणहक के विषय विकार न हो गए तो बहुत हो गया। डेवलपमेंट में टॉप मोस्ट तक वहाँ तक पहुँच सकता है। रिलेटिव धर्म, संसार में रिलेटिव धर्म सिर्फ मानते हैं कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, 2 मिनट का, आधा घंटा 10-15 मिनट करेगा, बाकी व्यापार में पड़ा है, भ्रष्टाचार, दुराचार, तो फिर धर्म भी नहीं बोला जाएगा। धर्म की क्रिया करता है। धर्म तो भीतर में ध्यान होना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, नीति प्रामाणिकता व्यापार में रखनी है, घर में भी हस्बैंड वाइफ किसी को दुख न हो जाए ऐसी जागृति रहे। क्लेश कोई भी परिस्थिति से, विनाशी वस्तुओं का नुकसान हो गया पर जीवंत व्यक्तियों को दुख नहीं देना चाहिए, इतनी जागृति रही तो बहुत बड़ा धर्म पालन कर रहा है बोला जाएगा। पति का धर्म या पत्नी का धर्म, एक दूसरे को दुख न दो, एक दूसरे को सुख के लिए जीवन जियो, तो बहुत बड़ा धर्म। मानव धर्म भी यही बताता है।
कि मेरे पर कोई क्रोध करे तो मुझे दुख होता है, तो मैं किसी के ऊपर क्रोध करूँगा तो इससे कितना दुख होगा। वही जागृति रख के किसी को दुख न दे, किसी के साथ खुद को पसंद नहीं ऐसा व्यवहार किसी के साथ न करे, तो बहुत बड़ा मानव धर्म आ जाएगा। और वही संसार में रिलेटिव धर्म कहा जाता है। रिलेटिव धर्म है, देर आर 360 डिग्री, कोई डिग्री पे खड़ा है, वहाँ से वो अपना धर्म मानता है। कोई 60 डिग्री है, कोई 120 डिग्री, कोई 180 डिग्री, कोई 240 डिग्री। आत्मधर्म होता है शुरू 300 से ऊपर 360 तक, और 360 वहाँ पूर्ण होती है। सेंटर में आ गया तो वितराग हो गया, मोक्ष हो जाएगा। यानी डिग्री है, एक एक डिग्री के ऊपर तो लाखों आदमी रहते हैं, और उसमें भी बहुत डिवीज़न होते हैं। एक एक फरलांग में नहीं, हम लोग मूर्ति को मानते हैं, हम लोग क्रिया को मानते हैं, हम लोग जाप को मानते हैं, हम लोग इस प्रकार टिपका करेंगे या टीका करेंगे तो ये हमारा धर्म है, इस प्रकार टीका किया तो हमारा धर्म। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे धर्म, सब रिलेटिव धर्म कहा जाएगा, लौकिक धर्म कहा जाएगा। और डेवलपमेंट होते होते जीवन का अंतिम लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ उससे मुझे आत्मधर्म तक पहुँचना है। और सचमुच देखे, शिव धर्म है या वैष्णव धर्म है या वेदांत धर्म है या जैन धर्म है, सभी ने ही, उनके मूल पुरुष ने यही बात बताई है। महावीर भगवान ने यही बताया, देह भाव छोड़ के आत्म भाव में आओ। कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को आत्मदृष्टि ही प्राप्त कराई, आत्मवत् सर्वभूतेषु, देह भाव छोड़ के आत्मस्वरूप की जाकर स्वधर्म में आओ। जीव और शिव का भेद मिटा तो खुद ही शिव है, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवम। तो ये मूल पुरुषों ने तो आत्म तत्व की ही बात बताई है। स्वामीनारायण भगवान सहजानंद स्वामी ने भी यही बताया कि आत्मज्ञानी के पास से, सत्पुरुष के पास से आत्म दृष्टि प्राप्त कर, देह भाव छोड़ दे। तो ये लास्ट में महान पुरुषों ने यही बताया कि आत्मा को प्राप्त करो, आत्मधर्म में आओ। आत्मधर्म नहीं प्राप्त हुआ, वहाँ तक रिलेटिव धर्म से डेवलप होते 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 अंतिम ध्येय लक्ष्य में रख के आत्मधर्म प्राप्त हुआ, बाद में पूरा हो गया, एब्सोल्यूट आत्मा की स्थिति प्राप्त हो गई, बाकी मोक्ष के लिए रेडी हो गया। तो दादा भगवान का रियल धर्म है। यहाँ कोई भी धर्म, कोई भी ज्ञाति, कोई भी जाति, पढ़ा हुआ है, अनपढ़ है, बच्चे हैं, बड़े, सबको खुद का ही धर्म लगता है। ये रिलेटिव धर्म नहीं, रियल धर्म, आत्मधर्म है, स्वधर्म है। अज्ञानता से ही मुक्ति पानी है। या बुराइयों से छूटो और अच्छाइयाँ पकड़ो, अशुभ का त्याग करो, शुभ का त्याग करो, उससे आगे की बात यहाँ है। अज्ञान का त्याग करो, ज्ञान को ग्रहण करो, आत्मा स्वरूप को ग्रहण करो, देहाध्यास का त्याग करो। बाद में आत्मस्वरूप में आके समभाव से अशुभ है या शुभ है, मान है या अपमान है, प्रॉफिट है या लॉस, सब द्वंद्वों का समभाव से निकाल करके छूट जाओ, उतना ही आत्मधर्म है। आत्मधर्म से मोक्ष हो जाएगा। थोड़े कुछ प्रश्न आए हैं, लेते जाएंगे। किसी को कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिए। मेरा प्रश्न है, ये मोक्ष और आत्म साक्षात्कार में क्या अंतर है, इसमें दोनों में? आत्म साक्षात्कार वो कारण मोक्ष है जी, उसका फल आएगा आत्यंतिक मोक्ष। जी, यहाँ से शुरुआत होती है। मैं खुद कौन हूँ वो जानकारी मिल गई, जानकारी यानी अनुभूति मिली, अनुभव लक्ष्य प्रतीति, उसी को ही आत्म साक्षात्कार बोला जाता है। वहाँ से कर्म बंधन स्टॉप हो जाते हैं, कारण मोक्ष बोला जाता है। और धीरे धीरे सब कर्मों के फल भुगतना पूरा कर दिया, जी, नए कर्म बांधे नहीं, तो जी, आत्यंतिक मोक्ष होगा। जी, ये संसार में रहते ही ये प्राप्त कर सकते हैं। अक्रम विज्ञान है दादा भगवान का। हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माँ बाप, सास ससुर, नौकरी धंधा में रह के भी आत्मधर्म प्राप्त कर सकते हैं। यही सचिन। जय सच्चिदानंद। क्या नाम आपका? मुक्तिनाथ। आत्मज्ञान
यानी सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ को रियलाइज़ करना कि मैं खुद कौन हूँ, उसी की पहचान प्राप्त करना। ये शरीर में मुक्तिनाथ तो शरीर का नाम दिया गया। आप क्या बोलते हैं, मेरा नाम मुक्तिनाथ है कि मैं मुक्तिनाथ हूँ? कौन सी बात सच्ची है? यही तो हम जानना चाहते हैं। हाँ, वो जान लिया, उसी का ही नाम आत्मज्ञान। मुक्तिनाथ तो शरीर का नाम दिया गया पहचानने के लिए। आप क्या तो मेरा नाम मुक्तिनाथ है, बाद में मैं मुक्तिनाथ हूँ, ये विरोधाभास हुआ कि नहीं? एक होना चाहिए। तो मेरा नाम है, मेरा नाम वाइफ पति कहेगी, बेटे पप्पा कहेंगे, पिताजी पुत्र कहेंगे, ये सब पहचानने के लिए है। उससे आगे हमें जाना है कि मैं खुद कौन हूँ, और खुद कौन हूँ जान लिया। शरीर में खुद आत्मा है, देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। वो अविनाशी स्वरूप को जाना, उसी को ही आत्मज्ञान बोला जाता है। और पाने के लिए यहाँ तक पहुँच गए तो कल आ जाना, कल आपको प्राप्ति हो जाएगी। दीपक भाई, मुझे पूछना है कि कुंडली का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में? कुंडलिनी योग का है, बताए वो। वो हमें ज्ञान मार्ग डायरेक्ट फ्लाइट वाला रास्ता है, यहाँ से सीधा अहमदाबाद में उतरोगे। वो बीच में कुंडलिनी है, वो योग मार्ग है, उसमें एक पार्ट है, यानी स्टेपिंग में से अष्टांग योग में बीच में आता है वो। और भी आगे जाने का है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद आत्मा जागृत होएगा, तब हमारा मोक्ष हो गया। तो ये हेल्पिंग नहीं है, थोड़ा इस बीच में इंटरमीडिएट स्टेज आएगा। आपको क्या करना है? एक्चुअली मैं मांगलिक हूँ। हैं? मतलब मेरे ग्रह नक्षत्र में मंगल दोष है। हाँ, तो क्या करने का? शादी ब्याह में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तब तक आप देखो, शादी के बाद हस्बैंड के साथ एडजस्टमेंट लेने पड़ेंगे कि नहीं? जी, सास के साथ नहीं लेने पड़ेंगे? लेने पड़ेंगे। जेठानी होएगी, ननंद होएगी, सबके साथ एडजस्टमेंट नहीं लेने पड़ेंगे? जी, लेने तो पड़ेंगे। आज से मम्मी के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, पापा के साथ एडजस्टमेंट लेना चालू करो, और ज्ञान अप्लाई करके घर में ही एक दूसरे के साथ प्रेम से रह सके ऐसी शक्ति बढ़ाओ। तो यहाँ एडजस्टमेंट लोगे तो भविष्य में आपको आसान हो जाएगा। समझ में आया आपको? जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।